एजुकेशनल अनबॉक्सिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक क्रिएटर है या बनना चाहते हैं, अपना जर्नी को एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ गैजेट्स जो ज़रूरी होते हैं उनमें से एक है माइक्रोफोन्स, यानी हम जिसे माइक भी कहते हैं। तो उससे आपकी साउंड क्वालिटी बेहतर होता है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में, अभी जो बोल रहा हूँ मैं, तो ये बिना किसी माइक कनेक्टेड मैं बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट माइक। डायरेक्ट फ़ोन का माइक्रोफोन से ये आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने डिजिटेक का ये माइक मंगवाया है ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर पाऊँ और अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मेरे पास ये डिजिटेक का है। मैंने इसको 4200 IC में ख़रीदा फ्रॉम अमेज़न। सबसे खूबसूरत पार्ट इस बॉक्स का तो मुझे इसका कलर ही लगा, येलो कलर, जो मुझे बहुत ही पसंद है बेहद। तो हमें इसके अंदर मिलेगा 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। जो रिसीवर हमारे मोबाइल से कनेक्ट रहेगा और ट्रांसमीटर हम अपने रिसीवर से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू हम इसे वर्क में ला सकते हैं। तो 2 ट्रांसमीटर है, यानी एट द सेम टाइम अगर आपका कोई गेस्ट है, आप किसी से बात करते हैं, तो उसे भी आप एक ट्रांसमीटर दे सकते हैं, एक आपके साथ रहेगा और जो रिसीवर है वो मोबाइल से आपका कनेक्ट हो जाएगा। इस साइड में हम देखेंगे तो आइटम्स यू रिसीव्ड इनसाइड पैकेज। सो इस पैकेज में हमें क्या मिलेगा, यहीं पे कवर में आगे दिया गया है। तो हमको मिलता है ट्रांसमीटर रिसीवर, जो ऑलरेडी मैंने बताया 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलेगा। उसके बाद वाइंड पफ इंटू 2, यानी 2 वाइंड पफ जो आपके ट्रांसमीटर में कनेक्ट रहेगा। तो अभी जो मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल के माइक्रोफोन से हो रहा है, तो इसीलिए आप बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुन सकते हैं। जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा उसके बाद देखेंगे बैकग्राउंड नॉइज़ कितना आता है। उसके बाद 1 with 2 केबल, यानी ये आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को चार्ज करने के लिए एक ए टाइप मिलता है और सी टाइप मिलता है। आपका ट्रांसमीटर सी टाइप से चार्ज होगा। अगर आपको DSLR से कनेक्ट करना हो तो DSLR केबल भी मिलता है। मॉनिटर एयरफोन इंटू 2, तो रियल टाइम मॉनिटर के लिए आप कनेक्टेड सुन सकते हैं कानों में, वो रहेगा। उसके बाद टाइप सी केबल, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल रहता है जो आपके मॉनिटर से टाइप सी, मतलब आपके मोबाइल टाइप सी में कनेक्ट हो जाएगा, सो दैट आप रिसीवर उसको कनेक्ट कर सको। क्योंकि रिसीवर को वायरलेस कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टाइप सी से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे आइटम्स इनसाइड द बॉक्स रहेगा। हम देखते हैं हाउ इज़ द बॉक्स। तो हम इसको अब ओपन करके देखते हैं। ओके, तो हमको ये बहुत ही खूबसूरत सा पैकेजिंग मिल जाता है जो आप हमेशा कैरी कर सकते हैं इसको। और ये बहुत ही इजी टू कैरी होगा आपके लिए। कहीं आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे या किसी लोकेशन में, जैसे मैं अभी एक बहुत ही खुले लोकेशन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा और ये प्रोटेक्टेबल भी होगा। ठीक है, तो आपको अलग से कोई चीज़ में प्रोटेक्ट के लिए रखना नहीं पड़ेगा। एक केस ही बहुत ही खूबसूरत है, इसमें डिजिटेक का लोगो है दिया हुआ। तो हम इस चेन को इससे ओपन करते हैं। अब देखेंगे कि इसके अंदर में क्या निकलता है। वाह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ एसेसरीज़ दिया गया है, ये मिल जाता है। जो एसेसरीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे चीज़ यहाँ पे है या नहीं है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो हमारा है कि क्वालिटी कैसा होगा ऑडियो का, उसे देखेंगे। तो पहले इसमें 2 ईयरफोन्स हैं जो हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं 3mm के जैक के साथ। उसके बाद 2 वाइंड पफ है, डेड कैट भी हम इसे कहते हैं, दोनों हमारे ट्रांसमीटर में ये लग जाएंगे। उसके बाद ये आपका टाइप C to 3mm जैक है, जो आपका आप DSLR या किसी कैमरा से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए काम आएगा ये केबल। उसके बाद दूसरा हमें मिलेगा और एक टाइप C to 3mm, यानी 2 जैक मिलते हैं हमें। एक फ़ोन के लिए भी मिल जाते हैं और एक आपको कैमरा के लिए। सारी चीज़ें यहीं पे लिख दी हैं तो आपके लिए और आसानी होगी। उसके बाद आपको एक मिलेगा चार्ज करने के लिए। ये चार्ज करने के लिए आप अपना ये टाइप ए अपने चार्जिंग, किसी भी चार्जिंग हेड्स को में कनेक्ट कर आप 2 माइक्रोफोन को एक साथ ही चार्ज कर सकते हैं। आइदर आप ट्रांसमीटर को चार्ज करें या फिर एक रिसीवर को, इससे आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमको दूसरा ये मिल जाता है फॉर आईफोन्स। अगर आपके पास आईफोन है, टाइप सी को सपोर्ट नहीं करता है, तो आईफोन टू टाइप सी है जो आपको ये आईफोन से भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा एक टाइप C टू टाइप C, जो आपका हमेशा काम आएगा, क्योंकि अक्सर अभी मोबाइल टाइप C में आ गया है और आपके ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये भी टाइप C है।
तो ये आपके बहुत ही काम में आएंगे, तो इसको थोड़ा हिफाजत से रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, तो ये आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, इसमें आप कैसे यूज़ करें, अगर आप बहुत न्यू है तो उसके लिए ये काम आएगा आपको। इसमें इसे यूज़र मैनुअल भी कहते हैं, आप इसको पढ़ें इफ़ यू लाइक टू। और आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए पेपर मिलता है, ये आपको डिजिटेक का ऐप इंस्टॉलेशन का गाइड इसमें दिया गया है। आप इसको स्कैन करके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको और हेल्प करेगा विथ योर मोबाइल फ़ोन एंड दिस माइक्रोफोन्स। तो चलिए देखते हैं। पहला रिसीवर है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर हम इस कवर को उतारें तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इसमें स्क्रैच आ सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है तो स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक ये मिलेगा, उसके बाद आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, ठीक है, जो हम अपने साथ कनेक्ट करेंगे जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर आपका कोई गेस्ट है, आप पॉडकास्ट करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक आप अपने पास रखिएगा ट्रांसमीटर, और दूसरा ट्रांसमीटर अपने दोस्त को, जो भी आपके साथ होंगे, उसको दीजिएगा, और ये आपका रिसीवर आपका मोबाइल से कनेक्ट होगा। एज आई सेड, टाइप सी आपका सपोर्ट करता है, इसमें जैक भी है। उसके बाद ऊपर में आपको 2 बटन मिलते हैं, एक वॉल्यूम को माइनस करने के लिए, एक वॉल्यूम को प्लस करने के लिए। नीचे आपको मिल जाता है स्विच ऑन एंड ऑफ का बटन, और यही बटन आगे चल के म्यूट में भी काम आता है। वो किस तरह से आएगा, एक ही बटन 2 वर्किंग टाइप में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको तीनों इसमें मिल जाता है, ठीक है, एक ही तरह। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 4 फंक्शंस है, और जैसे ये है बैटरी इंडिकेटर है, जब हम चार्ज में डालेंगे तो ये यहाँ पे ब्लिंक करेगा रेड लाइट। उसके बाद ये है कनेक्टिविटी का, आप जब रिसीवर को अपने ट्रांसमीटर से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टेड है या नहीं है, उसके कंफर्मेशन के लिए ये यहाँ पे आपको साइन दिया गया है, ये भी ब्लिंक करेगा। उसके बाद ये है माइक, आपका माइक नॉइज़ कैंसिलेशन में है या प्लेन में है, तो 2 मोड है, एक नॉइज़ कैंसिलेशन आप ऑन कर सकते हैं, आप एक ना भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इको मोड है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करके देखेंगे। रिसीवर को मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, उसके बाद एक ट्रांसमीटर को अपने आप यहाँ पे कनेक्ट करके अब साउंड की क्वालिटी को देखेंगे, जो एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। तो उसके लिए हमको एक जैक चाहिए जो 3 टाइप C2। मेरे पास एक रिसीवर है, हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एक ट्रांसमीटर है जो मेरे पास रहेगा। तो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए इसको हमको ज़रूरत पड़ेगा टाइप C टू टाइप C, क्योंकि इसमें टाइप C दिया गया है, तो ये टाइप C में यहाँ पे लगा, और इसको हम मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखाऊं, नीचे जो बटन दिया गया है इसको हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, देखिए, तो बैटरी का साइन दिखा रहा है। उसके बाद ये जो कनेक्टिविटी का है, ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांसमीटर से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम ट्रांसमीटर को ऑन नहीं किए हैं। उसके बाद ये माइक का दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में नहीं है। हम नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में ले जाएंगे तो इसका कलर यहाँ पे चेंज होगा लाइट का। और चलो हम उसके बाद हम अपना ट्रांसमीटर को भी ऑन करते हैं। हमारा ट्रांसमीटर भी ऑन हो गया है और रिसीवर भी। आप देखिए रिसीवर ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो गया है, तो इसीलिए कनेक्टिविटी का भी ब्लिंक होना बंद हो चुका है, इसमें भी लाइट आ चुका है। तो अब इसको हम वहाँ पे कनेक्ट करते हैं मोबाइल में। उसके बाद चेक करेंगे कि अब तक जो मेरा ऑडियो क्वालिटी था उसमें और उसके बाद का ऑडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो मैंने मोबाइल को वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये जो आवाज़ अब आप लोग जो सुन रहे हैं वो इस माइक से सुन रहे हैं, यानी इसके कनेक्टिविटी से, डायरेक्ट मोबाइल के माइक्रोफोन में नहीं। तो पीछे ये जो क्लिप दिया गया है, ये क्लिप, ये हम इसे अपने इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी वीडियो बनाते वक्त हम अपने हाथों का बहुत साइन देते हैं तो इसे हाथ से पकड़ने की झंझट ना हो, इसीलिए हम ऐसे यहाँ पे क्लिप कर सकते हैं इसको। या आप अगर शर्ट लगाते हैं तो शर्ट में भी क्लिप कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं किया है। एज अ नॉर्मल मोड आप आवाज़ सुन रहे हैं थ्रू दिस माइक्रोफोन। ऊपर जो इको का बटन दिया गया है, हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये माइक्रोफोन नॉइज़ कैंसिलेशन में चले जाएगा, और थोड़ी देर इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो इको वाला साउंड आएगा। तो हम एक बार इसको दबाते हैं तो देखिए यहाँ कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब अभी जो वीडियो है, ये आवाज़ की क्वालिटी को आप सुन रहे हैं तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट का नॉइज़ आपको नहीं आता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इन्वायरमेंट का बहुत सारा नॉइज़ है, सामने हाईवे है तो हाईवे में गाड़ियाँ चल रही है तो उसकी नॉइज़ है, जैसे कि पहले वीडियो में था वो नहीं है। और पहले से
जब मैं इसे कनेक्ट नहीं किया था उससे पहले अगर देखें ऑडियो क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिखेगा इसके कनेक्ट करने के बाद। इसमें इको मोड भी है, यानी हम इसको थोड़ी देर और प्रेस करके रखेंगे, थोड़ी प्रेस करके रखेंगे तो ये इको मोड में चले जाएगा। देखते हैं प्रेस करके, तो ये अभी इको मोड में है। तो जो आवाज़ अभी जो इको हो रहा है मेरा, तो इसी माइक्रोफोन के थ्रू हो रहा है। इको मोड को मैं अभी बंद करता हूँ, तो इको मोड बंद हो गया है, अभी नॉइज कैंसिलेशन मोड में है। अच्छा, एक वायरलेस माइक्रोफोन कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि अगर मैं फोन से दूर भी जा रहा हूँ तो मेरा वॉइस आपको उसी लेवल पे, उसी एक जो प्रॉपर ट्रैक में जा रहा था, एक वॉल्यूम में जा रहा था, उसी वॉल्यूम में जा रहा होगा। मैं जितना भी दूर जाऊं लेकिन मेरा आवाज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जितना आना चाहिए मैं जितने में रखा हूं इसको उतना ही आ रहा है, और भी मैं दूर जा रहा हूं इतना आता है। और मैं अगर जितना नजदीक भी आऊं तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी परेशानी की नहीं है कि नजदीक आने से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है या दूर जाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो एक वायरलेस माइक की एक खूबी है, ठीक है। तो मुझे कुछ चीजें हैं जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो मुझे क्या लगा कि जब ये 4000 का माइक दे रहा था तो मोबाइल से इसे वायर के साथ क्यों कनेक्ट करना है, विदाउट वायर ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहिए था, या ऐसा कुछ जैक देना था कि डायरेक्ट आपका मोबाइल में लग जाता, एक वायर वाला सिस्टम ही ना हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं लगा। दूसरा मुझे क्या लगा कि आपको इसे डाटा केबल के थ्रू चार्ज करना पड़ता है। इसका कोई केस होता, डायरेक्ट हम केस में डाल के अगर चार्ज करते तो इतना झंझट नहीं होता, इसका डब्बे को हम डायरेक्ट चार्ज में लगा देते वो हो जाता। तो एक वो कहीं ना कहीं कमी मुझे नजर आता है। तो हम कहीं पैसों को भी फिर देख सकते हैं कि 4200 का ही है, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू बाई दिस, तो थोड़ा आप और रिसर्च कर ले और सारे वीडियोस को देख ले। और मैं कहता हूँ कि आप अगर शुरू में कंटेंट क्रिएटर हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके कुछ हजार सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज्यादा लंबा में आपको नहीं जाना है। जैसे एक रॉड का आता है जो 32,000 या 25,000 समथिंग का है, बहुत सारे हैवी क्वालिटीज के आते हैं, तो इतना भी जरूरी नहीं है। आप 3,000 4,000 के माइक्रोफोन से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं पहले से। अगर आप इससे पहले एक वायर वाले बोया के जो वायर के माइक्रोफोन्स आते थे उसमें अगर थे तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।